अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर क्रिस्पी मिनी आलू समोसे की रेसिपी, जो साइज़ में छोटा ज़रूर है मगर इसके फ्लेवर में है पूरे आलू के समोसे का मज़ा। इसके साथ ही एक बेहतरीन आलू समोसे की चटनी बनाना आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि इन समोसों का मज़ा मज़ीद इन्हेंस कर देगी। समोसा बहुत ही खस्ता और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा, जो कि परफेक्ट है आपकी शाम की चाय के लिए या फिर किसी भी पार्टी के लिए। वीडियो के दौरान आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे आप ये बेहतरीन आलू के समोसे घर में बहुत आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा ये आलू समोसा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी मिनी आलू समोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले समोसे की स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है और इसमें 1 टीस्पून शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को कुछ सेकंड्स के लिए आपने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को आपने कोई कलर नहीं देना, इसको हम थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट करेंगे। देखें प्याज जब इस तरह से थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी मोटा कुटा हुआ धनिया, जिसको मैंने फ्रेश कूटा है, ये 1 टीस्पून ऐड किया है। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। समोसों को स्पाइसी करने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें। हाफ टी स्पून शामिल करूँगी इसमें पिसी लाल मिर्चें, जिसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ टी स्पून ही इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। इसकी स्टफिंग को मज़ीद फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी मैं चाट मसाला, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। अब इसमें नमक शामिल करूँगी, तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट आपने इन मसालों को पकाना है। अब इसमें ऐड किए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने बॉईल करने के बाद इस तरह से मैश कर लिया था। आलू में गुठली नहीं होनी चाहिए, आपने बिल्कुल फाइन मैश करना है ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्प ना रहे। अब आलू को पैन में डालने के बाद आपने स्पाइसेस के साथ इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो भी चीज़ें हमने ऐड की हैं वो इसके साथ आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और बेहतरीन सी स्टफिंग तैयार हो जाए। साथ ही आपने चूल्हे का फ्लेम लो रखना है ताकि आलू जो हैं वो इस पर अच्छी तरह से पक भी जाएं। 2 अदद मोटे साइज़ की हरी मिर्चें थी, जिसको बारीक चॉप करने के बाद ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें फ्रेश हरा धनिया काट के ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है पुदीना, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे चूल्हे का फ्लेम ऑन है मगर लो है। लो फ्लेम पे मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत शानदार सी हमारी ये आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो। तो देखें बेहतरीन से आलू की स्टफिंग तैयार है। मैं आपको करीब से इसकी लुक चेक करा देती हूँ, जो कि हमारे समोसों को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देगी। इसको ठंडा करने के लिए मैं एक अदद प्लेट में निकाल रही हूँ। आपने 100% इसको ठंडा करना है ताकि हम जब इसको समोसों के अंदर फिल करें तो समोसे हमारे फटे नहीं। तो अब सबसे पहले हम समोसों की डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 कप मैदा। ये एक अहम स्टेप है जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। तो 2 कप मैदा छानने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ टी स्पून नमक का। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन भी शामिल करूँगी। अच्छा, अजवाइन को इस तरह से आपने थोड़ा सा हाथ पे मसल कर इसमें ऐड करना है। मसल कर ऐड करने से इसके जो दाने होते हैं वो टूट जाते हैं, जिससे इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। समोसों को खस्ता बनाने के लिए इसमें मैं 2 टेबल स्पून घी के ऐड कर रही हूँ। घी आपने जमा हुआ इसमें ऐड करना है। अगर मेल्टेड घी है आपके पास तो आपने थोड़ी सी देर के लिए उसको फ्रीज़र में रखना है, उसके बाद ऐड करना है। अब अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं, इस तरह मिक्सिंग करने से देखें इसके क्रम्स बनना शुरू हो जाएंगे और जब इसकी इस तरह से एक मुट्ठी सी बनने लग जाए, इट मीन्स कि आपकी जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होने वाली है। तो अब इस डो को गूंदने के लिए मैं यहाँ पर नीम गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। 1 कप पानी मैंने लिया है, सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड करना है और डो को आपने ऐसे गूंदना है जैसे हम आटा गूंदते हैं।
मगर इस डो को आपने थोड़ा सख्त गूँथना है, जैसे नॉर्मली हम आटा गूँथते हैं उससे कंपैरेटिवली थोड़ी सख्त गूँधी जाती है ताकि बेहतरीन से समोसे बनकर तैयार हों। तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएँगे, साथ ही हम इसको इस तरह से गूँथते जाएँगे, तो देखिए आहिस्ता-आहिस्ता ये स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको बिल्कुल स्मूथ होने में, उसके बाद फिर हम इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। डो को गूँथने के बाद मैंने इसका एक पेड़ा सा बनाकर रख दिया है और अगेन इसके ऊपर 1 टेबल स्पून मैं घी लगा रही हूँ। घी लगाने के बाद मैं इसको आधे घंटे का रेस्ट दूँगी। इसको आपने कवर करना है किसी कपड़े से या फिर किसी भी प्लेट या फिर किसी ढक्कन से, ताकि इसमें एयर ना लगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसको आधे घंटे का हम रेस्ट देते हैं। जब तक डो हमारी सेट हो रही है, जब तक हम एक बेहतरीन सी चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। आप चाहें तो इसको बारीक चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लहसुन को आपने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने इमली ली थी, जिसको मैंने भिगोने के बाद इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया था। इमली को मैंने छान लिया है, इसका गूदा और इसमें जो छिलका वगैरह होता है इसको मैंने निकाल दिया है। इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड की हैं। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसकी खटास को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी का ऐड किया है। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। चटनी को मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैं 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड करूँगी। इसके अलावा 1 चुटकी मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक आपने इसको पकाना है, इसमें बॉयल आ जाएगा। तो जैसे ही आप देखें चटनी में बॉयल आ गया है, तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, जिसको थोड़े से पानी में मैंने घोल लिया है और ये कॉर्नफ्लोर मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा ऐड करूँगी। अब सारा ही मैंने ऐड कर दिया है। अब आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाना है। तो देखें जितना कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया है उसमें ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी तो नहीं होगी, लेकिन इसका टेक्सचर थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आपने इसे बॉयल करना है ताकि कॉर्नफ्लोर जो ऐड किया है वो कच्चा है, वो अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर देखें बहुत ही बेहतरीन टेक्सचर के साथ बहुत ही फ्लेवरफुल चटनी बनकर तैयार है। अब जिस वक्त आपने इसको सर्व करना है उस वक्त आपने इसमें 1 हरी मिर्च डालनी है और इसमें शामिल करना है थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद फ्लेवरफुल बना देगा। ये काम आपने जब करना है जब आप इस चटनी को सर्व कर रहे हो, अदरवाइज़ आप हरा धनिया और हरी मिर्च इसको ऐड किए बगैर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पर देखें जो डो हमने गूंद कर रखी थी उसको आधा घंटा हो चुका है। डो हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो चुकी है। अगेन मैं इसको 1 से 2 मिनट गूंद लूँगी ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए। ये एक अहम स्टेप है ताकि जो हमने इसके ऊपर घी लगाया था वो भी अच्छी तरह से इसके अंदर जज़्ब हो जाए। तो जब आप इसको इस तरह से गूँदेंगे तो डो मज़ीद स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है। नाइफ़ की मदद से 2 इक्वल पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर दूँगी। अब एक हिस्सा हम उठाकर रख देंगे और एक हिस्से का आपने पेड़ा बनाना है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप रोटी पकाने के लिए पेड़ा बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको बेलूँगी। तो देखिए रोटी की तरह से मैंने इसे पेड़ा बनाया है। इसको मैं हाथ की मदद से फ्लैट करूँगी और फिर रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको इतना पतला बेलना है जैसे कि हम बिल्कुल नॉर्मली एक पतली चपाती बनाते हैं। तो बिल्कुल पतला आपने बेलना है। जितना पतला आप बेलेंगे उतने खस्ता समोसे आपके बनकर तैयार होंगे। तो ये एक अहम स्टेप है, इसको आपने लाज़मी उसी तरह फ़ॉलो करना है जिस तरह मैं आपको गाइड कर रही हूँ। देखिए मैंने इसको इतना पतला बेला है जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इसके एजेस को मज़ीद शार्प और स्मूथ करने के लिए इसके ऊपर मैंने एक अदद बड़ा बाउल रखा है। बाउल को मैं प्रेस करूँगी और इसके ऊपर आपने एक अदद कट लगा लेना है या फिर आपने एक अदद मार्क लगाना है जिससे आपको कटिंग करने में आसानी हो। नाइफ़ की मदद से हम इसको कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा डो है इसको हम निकाल देंगे और इस डो को आपने शामिल करना है दूसरी वाली डो के साथ ताकि आप मज़ीद इससे समोसे बनाकर तैयार कर सकें। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और इसको मैं 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। अब जो समोसों की मैंने स्टफिंग बनाकर रखी है उसकी आपने छोटी-छोटी सी इस तरह से गोल-गोल सी बॉल्स बनाकर रखनी है। स्टफिंग आपने थोड़ी सी ही इसमें ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी, वरना समोसे बनाते वक्त फिर ये स्टफिंग जो है वो प्रॉपर सील नहीं हो सकेगी और फ्राई करते वक्त बाहर भी आ सकती है। जैसा वीडियो में नज़र आ रहा है आपको इसी तरह की बॉल आपने बनानी है। अब समोसों को किस तरह से बनाना है ये मैं आपको शेयर कर देती हूँ। इन समोसों के एजेस पे मैंने पानी लगा लिया है और बैक साइड से मैं इसको फोल्ड करते हुए फ्रंट पे लेकर आऊँगी और फ्रंट पे लाने के बाद उंगली की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये प्रॉपर सील हो जाए। अब जो ये एक्स्ट्रा डो आपको नज़र आ रही है पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की मदद से आपने इसको इस तरह से ट्रिम कर देना है ताकि एक प्रॉपर समोसे का शेप ले ले। तो देखें कितना आसान है इसको बनाना। अच्छी तरह से आप इसको सील करिएगा ताकि फ्राई करते वक्त ये समोसे बाहर ना आए। तो देखें माशाल्लाह से कितना क्यूट सा समोसा हमारा बनकर तैयार हो चुका है।
अगेन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इसके एजेस पे इस तरह से आपने पानी लगाना है। अब पानी लगाने के बाद आपने इसको फोल्ड कर देना है बैक साइड से। देखें आप जब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इसको ओवरलैप करेंगे, फिर इसकी जो एक नोक बन जाती है ऊपर, उसको आपने इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि ये प्रॉपर सील हो जाए। और सील होने के बाद इसको आपने फ्रंट पे लेकर आना है। फ्रंट पे लाने के बाद उंगली की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपने कट कर देना है नाइफ या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से, ताकि एक प्रॉपर समोसे का शेप आ जाए। तो देखें आप माशाल्लाह से कितने सारे समोसे आप एक साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसकी फोल्डिंग भी बहुत आसान है, ये मैंने आपके साथ 2 दफ़ा वीडियो में शेयर कर दी है। अच्छी तरह से आपने इसको सील करना है, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि समोसा प्रॉपर सील होना चाहिए। और आप यहाँ पर इसकी लुक देखें माशाल्लाह, कितना क्यूट सा मिनी समोसा हमारा बनकर तैयार है। तो इसी तरह से देखें मैंने तमाम समोसों को सील करते हुए बना लिया था। इस पे आपने पानी ज़रूर लगाना है। पानी लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ओवरलैप एक दूसरे को, इसकी जो नोक होती है इसको प्रेस करना है और फ्रंट का हिस्सा आपने क्लोज कर देना है। फिर इसके बाद आपने इसके जो एजेस नीचे की तरफ हैं उनको प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह से सील हो सके। एक्स्ट्रा पार्ट को आपने कट कर देना है नाइफ या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से ताकि प्रॉपर शेप में आ जाए और बेहतरीन सा परफेक्ट सा हमारा मिनी आलू समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से देखें बहुत कम वक्त में कितने सारे आप आलू के समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्टफिंग आप इसमें किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, चाहे आप आलू की करें, चिकन की करें, यह आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो देखें कितने ज़बरदस्त ये मिनी आलू के समोसे लग रहे हैं हमारे, जिनको बनाना बहुत ही आसान है, जो कि परफेक्ट हैं आपकी किसी भी पार्टी के लिए। 1 बाय 1 करके तमाम समोसों को मैंने अच्छी तरह से पैक कर दिया था और इनको सील कर दिया था। तो देखिए आप माशाल्लाह से कितने सारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल गरम होने रख दिया है। गरम ऑयल में इन समोसों को आपने डालना है और समोसों को डालने के बाद आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम करना है। हाई फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई नहीं करना, वरना इनकी डो कच्ची रह जाएगी और ऊपर से जल भी सकते हैं। और ना बहुत लो फ्लेम पे करना है कि समोसे सॉगी हो जाएं और अपने अंदर तेल एब्जॉर्ब कर लें और क्रिस्पी बनकर तैयार ना हो। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट में ही ये समोसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर जब तक इस पे ना आ जाए आपने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट तक आपने इसको टच नहीं करना जब आप इसमें डालेंगे इनको फ्राई करने के लिए। 1 मिनट बाद देखें थोड़ी सी पोजीशन ये होल्ड कर देंगे, उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये प्रॉपर गोल्डन फ्राई हो जाएं। देखें अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है लाइट गोल्डन कलर का। बस इसी स्टेज पे आपने इन्हें निकालना है, ओवर फ्राई मत करिएगा वरना समोसे काले भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। और आप माशाल्लाह से इसकी आवाज़ सुने, समोसा कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो बेस्ट है ये समोसा आपकी किसी भी पार्टी के लिए, आपकी शाम की चाय के लिए या फिर बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए। आई होप इस रेसिपी के साथ जब आप ये मज़ेदार और क्रिस्पी आलू के समोसे बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों का दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। ये दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो आलू के समोसे अब घर में बनाना हो गया है बहुत ही आसान। वीडियो में जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जब आप उनको फॉलो करेंगी तो आई होप कि आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। अब ये समोसा मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखिए आप इसकी लुक चेक करें, ऊपर से कितना ज़बरदस्त खूबसूरत फ्राई हुआ है, इसकी ऊपर की लेयर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। और आप इसकी आवाज़ सुने, देखें कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है। और अंदर से इसकी जो स्टफिंग है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। इसको सर्व करें आप इसकी चटनी के साथ, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।